सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह फरवरी 2025 के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अभिलेखीकरण के बारे में, उसके कार्यवत के बारे में। साथियों, मेरे द्वारा इससे पहले के सभी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखीकरण को वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, इसी के क्रम में फरवरी 2025 माह का अभिलेखीकरण आपके समक्ष है। आप इसका स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहें। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों लिखा गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। साथियों, फरवरी माह की थीम है कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक विकास। तो साथियों, फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में हमें जो माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना है, उसमें इस थीम के माध्यम से, कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से, उसमें कला है, गीत है, नृत्य है, आदि गतिविधियां हैं, चित्रकला है, पेंटिंग है, तो इनके माध्यम से बच्चों में विकास की बात हमें करनी है। किस तरह से माताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम हम कर सकते हैं, और अब देख लेते हैं कौन कौन से एजेंडा बिंदुओं पर हमने बात की है, किस तरह से हमारी चर्चा रही है। तो साथियों, ये है विलेखीकरण। सबसे पहले हमने पिछले महीने के चर्चा बिंदुओं पर बात की है। जो हमारा पिछला माह था जनवरी, उसमें कौन कौन से एजेंडा बिंदुओं पर हमने माताओं का उन्मुखीकरण किया था, उसका एक फीडबैक सामने लिया है। जैसे आपने अच्छे पोषण एवं अच्छी आदतों के बारे में बच्चों से क्या बातें की, हमने ये माताओं से, अभिभावकों से पूछा। उसके बाद आपने अच्छी आदत से जुड़ी कौन सी गतिविधियां बच्चों को करवाई, बच्चों को कौन सी गतिविधियां सबसे ज्यादा पसंद आई, बच्चों के लिए एक अच्छा पर्यावरण बनाने के लिए अपने घर में आपने क्या क्या परिवेश में बदलाव किए, इन बदलावों का बच्चों पर क्या असर पड़ा। तो इन पर सबसे पहले बात हुई है, जो गत माह के एजेंडा बिंदु थे। इस फीडबैक के पश्चात देखिएगा, बिंदु संख्या 2 में बात हुई है कि बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों की भूमिका तथा लाभ के बारे में माताओं से चर्चा हुई है, माताओं से वार्ता हुई है कि कलात्मक गतिविधियां का क्या महत्व है, क्या उनकी भूमिका है, क्या उनके लाभ है बच्चों के लिए। तो देखिए, उन्हें बताया गया कि कलात्मक गतिविधियां जैसे कला, गीत, नृत्य आदि बच्चों की अभिव्यक्ति का पहला कदम है। छोटे बच्चे कला, नृत्य और गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। चित्र बनाना, गाना गाना और नृत्य करना उनकी रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इन गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, प्रेरणा आदि मूल्यों का विकास होता है। खेल खेल में कला सीखकर बच्चा अपनी सोच और भावनाओं को खुलकर साझा करना सीखते हैं। गीत, लोक कथाएं और पारंपरिक खेल बच्चों को अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं, समाज से जोड़ते हैं, उन्हें मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करने और परंपराओं को बेहतर समझना सिखाते हैं। तो साथियों, इतना ये महत्व है। इस महत्व को हमने अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया है, ताकि वे बच्चों को कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके विकास में साझेदारी करें। तीसरे बिंदु में हमने बात की है माताओं से कि माताओं को कलात्मक गतिविधियों के प्रकार बताए हैं, कौन कौन सी कलात्मक गतिविधियां वे करवा सकती हैं। जैसे चित्रों में रंग भरवाना, चित्र बनवाना, छाप लगवाना, क्ले या मिट्टी से कुछ बनवाना, रोल प्ले या नाटक करवाना, पेपर की सहायता से कुछ बनवाना, रंगोली बनवाना, नृत्य करना, संगीत सुनना, चित्रों पर बात करना, गीत एवं कविताएं करना, त्योहार से संबंधित बातचीत व कलाएं करना और कोलाज बनाना आदि। तो इन सब के बारे में हमने माताओं को उन्मुख किया है। और इसके पश्चात बिंदु संख्या 4 में देखेंगे कि हमने इन सभी गतिविधियों को माताएं घर पर बच्चों के साथ करवा पाए, उसके लिए प्रेरित किया है। तो देखिए, माताएं घर पर बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बनवाएं, उनमें रंग भरवाएं, चित्र बनवाएं, उनमें रंग भरवाने का प्रयास करें। प्रतिदिन कोई रोचक कहानी, बाल गीत, लोक कथा व चुटकुले आदि सुनाने का प्रयास करें। बच्चों के साथ मिलकर कोई गाना बजाएं और उनके साथ नृत्य करें। बच्चों के साथ मिलकर छोटी छोटी कठपुतलियां बनाएं। बीजों के इस्तेमाल से अलग अलग गहने बनाएं। बच्चों के साथ मिलकर अलग अलग मौकों पर रंगोली बनाएं। तो इस तरह से यदि प्रयास वे करती हैं, तो इन कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से निश्चित ही बच्चों के अंदर विकास आप देखने को मिलेगा। उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा करेंगे। इसके उपरांत उपस्थित माताओं, अभिभावकों को जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद।